सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास सेवेंथ के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग आगे के एडाप्टेशंस के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग को फिर से एक बार बेसिक्स क्लियर करना है तो लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। आप प्लीज़ वो लिंक पे जाके आप लोग विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक अपने बायो के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे एडाप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हमने पिछले बहुत सारे एडाप्टेशन ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसे एडाप्टेशन इन वाटर, स्नोवी रीजन, ग्रासलैंड्स। अब हम लोग उसके आगे के एडाप्टेशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Most of the plants are anchored in the ground and are autotrophic. Mostly जितने भी plants होते हैं वो ground से जुड़े होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि खुद का खाना वो खुद बना लेते हैं। लेकिन हाउएवर प्लांट्स लाइक डॉडर, जिसको कैस्केटा भी बोला जाता है, आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब कि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, उनको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने खाने के लिए। तो अब ये लोग कैसे अपना खाना बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉटर कंसिस्ट ऑफ येल्लो वायर लाइक स्टेम्स। अगर यहाँ पे तुम लोग इमेज देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे येल्लो वायर लाइक स्टेम दिखाई दे रहे तुमको। इट इज़ लीफलेस, उनमें कहीं भी तुमको लीफ नहीं। ये दूसरा प्लांट है, इसको मत कंसिडर करना। और ये जो वायर वाला प्लांट है ये लीफलेस है, इसमें लीव्स है ही नहीं और इसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर लेकिन इनके पास एक चीज़ होती है जिसको हॉस्टोरियल रूट्स बोला जाता है, जिनको सकिंग रूट्स भी बोला जाता है, फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब जो मेन प्लांट है ना, जो दूसरा वाला प्लांट है जिनके अंदर से ये लोग खाना यूज़ करने वाले हैं, रिट्रीव करने वाले हैं, उसको होस्ट प्लांट बोला जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास एक ये जो जितने भी इनके पास रूट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट्स में से अपने न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। These roots penetrate up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food. तो ये लोग क्या करते हैं, होस्ट प्लांट के वेसल्स तक अपने जो रूट्स है वो अंदर डाल देते हैं और वहाँ से ये लोग उसमें से सक करके पूरा न्यूट्रिएंट, जैसे मॉस्किटो कैसा होता है, मॉस्किटो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में से ब्लड जो है वो सक करके अपना खुद का ज़िंदगी जीता है, इसीलिए उसको पैरासिटिक बोलते हैं। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही एक और प्लांट होता है जिसको फंगस या फंगी बोलते हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके वजह से उनको ग्रीन कलर भी मिलता है, प्लस क्लोरोफिल के वजह से वो सनलाइट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो उसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उनको अपना जो फूड है वो फूड स्टफ्स में से लेना पड़ता है, जैसे भाकरी एंड ब्रेड। अगर तुमने बच्चों बहुत बार देखा होगा कि हम लोग कई बार ब्रेड या भाकरी ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके अंदर वाइट वाइट कलर का सब्सटेंस लग जाता है, वही होता है फंगस और कुछ नहीं। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनके पास भी रूट लाइक फाइबर्स होते हैं ताकि ये अपना जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की एंड पोटेशियम की, ताकि अपना ग्रोथ कर सके। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रॉसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, डेफिशिएंट मतलब कमी हो जाए, तो ये लोग अपना नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, देखो ये वाला एक प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप का, हम लोग को इमेज दिखाया हुआ है। इनके बीच में से काटे काटे सब्सटेंस है और अंदर जो होता है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है। जब भी इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठता है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर इंसेक्ट यहाँ पे आके क्यों ही बैठेगा फिर, क्योंकि इनके पास एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, उस फ्रेग्रेंस से इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होता है और वहाँ पे आके बैठता है। जैसे ही बैठता है तो यहाँ के अंदर का स्टिकी सब्सटेंस है उसमें वो स्टिक हो जाता है और ऊपर का जो कांटेदार सब्सटेंस है वो बंद हो जाता है। इस तरह से
ये इंसेक्ट्स को खा के अपना नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। अगला एडाप्टेशन देखने वाले हैं हम लोग एनिमल्स में। तो यहाँ तक का जो हमारा एडाप्टेशन था प्लांट्स के लिए, फिर वो स्नोई रीजन्स का हो, ग्रासलैंड का हो, इंजेशन का हो, या वाटर वाला हो, या डेजर्ट वाला हो, हमने सब एडाप्टेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फिर भी तुम लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपका और कुछ डाउट होगा तो आप वो भी कमेंट्स में डाल सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एडाप्टेशंस इन एनिमल्स। ठीक है, एडाप्टेशन इन एनिमल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग। ये तो बहुत बेसिक हम लोग को चीज़ें बताई हुई है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में से हम लोग को बहुत सारे एनिमल्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो तुमको नहीं समझ में आएगी, जैसे हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो कैसे रहते हैं, उनके रहने का तरीका कैसा है, वो फूड हैबिट्स उनकी कैसी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या वो हवा में उड़ सकते हैं, क्या वो पानी में रहने वाले हैं, क्या वो लैंड पे चलने वाले हैं, क्या उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया दोस्तों कि वर्टिब्रल कॉलम मतलब एक तरह का बैकबोन। हमारा जैसे बैकबोन होता है वैसे एनिमल्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिब्रल कॉलम सारे एनिमल्स में हो। जैसे अगर तुम लोग स्नेक्स देखोगे तो स्नेक्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। ऐसे भी और भी बहुत सारे एनिमल्स है। उस एनिमल्स का लिस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में डालना कि आप लोग को कौन सा एनिमल ऐसा लगता है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है। ठीक है, विंग्स बर्ड्स के अंदर, गिल्स, ठीक है ना, फिशेस के अंदर टेल्स एक्सेट्रा। और उसके बाद एक चार्ट बनाने बोला है। इस तरह से तुम लोग को बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगी बच्चों की ये इतने सारे एनिमल्स के प्रकार हैं और ये एनिमल्स टेल के अंदर आ जाएगा, ये एनिमल्स विंग्स वाले सेक्शंस के अंदर आ जाएगा, ये एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंदर आ जाएगा, ये एनिमल्स एम्फीबियन के अंदर आ जाएगा। और यही सारी चीज़ें तुम लोग को आगे 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में काम में आने वाली है। इसी के बारे में हम लोग को और डीप स्टडी करना है। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये टॉपिक से जुड़े रहते हैं। As compared to terrestrial animals, terrestrial मतलब land animals, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes। अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल से कंपेयर करने की कोशिश करूँ इन एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है, कंपैरिजन किस में हो रहा है, एक तरफ टेरेस्ट्रियल है और एक तरफ एक्वेटिक है, तो इनका बोलना ऐसा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में चेंजेस देखे गए हैं। चेंजेस क्या देखे गए हैं, फिशेस हैव स्केल्स ऑन स्किन एंड फिन्स ऑन देयर बॉडी। ये देखो तुम लोग को यहाँ पे स्केल्स दिखाई दे रही है ना, तो एक्वेटिक में क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्केल्स और फिन्स। फिन्स मतलब एक तरह का जैसे छोटा सा पंख बोल सकते हो तुम। तो एक्वेटिक में स्केल्स और फिन्स दोनों दिखाई देती है। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ एंड्स। टेपर मतलब ऐसे छोटा होने जाना है, ठीक है ना, बीच में मोटा होता है लेकिन आगे जाओगे तो ऐसे छोटा होगा, पीछे भी देखोगे तो छोटा होगा। इसका भी अपना एक रीज़न है बच्चों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये लोग आराम से वाटर करंट्स को तोड़ के आगे आ सके। तुमने बहुत सारे बाइकर्स को भी देखा होगा ना, वो ऐसे झुक के गाड़ी चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, ऐसे खड़े होकर गाड़ी चलाएंगे तो जितनी ज़्यादा एयर उनके बॉडी में लगेगा उतना स्पीड उनका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को इस तरह से टेपर कर देते हैं। टेपर मतलब कम कर देते हैं, आगे चीरने के लिए, कोई भी चीज़ को पास करने के लिए वो अपने बॉडी को आगे से छोटा कर देते हैं। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आई लीड्स। इनके आई लीड्स कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। इसके साथ इनके पास एयर ब्लैडर्स भी होते हैं जो इनके बॉडी को फ्लोट करने में मदद करते हैं, पानी में ऊपर तैरने में मदद करते हैं। प्लस ये लोग इसी फिन से टर्न लेने में भी अपने आप को हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज। वेब टोज मतलब अगर ये जो टोज देखोगे ना तो इसे वेब जैसे वेब्ड टोज बोलते हैं। ये देखो वेब्ड टोज। They can use their legs like oars. Water flows off the waxy feathers of birds like duck and water hen. Webbed toes, slippery smooth skin and a triangular head help frogs to swim easily through water. इनके जो टोज होते हैं, इनके जो टोज है ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पानी में तैरने के लिए। इसलिए जो फ्रॉग है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। तो इस तरह से फ्रॉग और ये जो डक्स है इनके पास क्योंकि वेब्ड टोज होते हैं, इसके वजह से ये आराम से पानी में रह सकते हैं। प्लस इनकी जो
स्लिपरी और स्मूथ स्किन होती है, इसके वजह से वो बहुत आराम से पानी में तैर सकते हैं। दे कैन लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। इनकी जो स्किन्स हैं इससे ये पानी में ब्रीथ करते हैं और नोज़ जो है और लंग्स जो है उससे लैंड में ब्रीथ करते हैं। इसकी वजह से फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन कैटेगरी में आ जाता है। एम्फीबियन मतलब जो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग द ग्रासेस। तुमने अगर कभी भी फ्रॉग को देखा भी होगा तो उसका जो कलर होता है वो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि ग्रासेस जो है ये इन्हीं दोनों। कभी रेड कलर का फ्रॉग देखा है कि आपने? कभी वाइट कलर का फ्रॉग देखा है कि नहीं देखा है ना? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि अगर ऐसे कलर्स उनके बॉडी में होंगे तो कोई भी जानवर उनको आके मार देगा। इसके वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए उनकी बॉडी ने अपने आसपास के अडाप्टेशन दिखाए हैं ताकि वो उन ग्रासेस में छुपे रह सके और अपने आप को बचा सके। अब कौन सा एनिमल फ्रॉग को खाने की कोशिश करेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। अब हम लोग को देखना है कि एडाप्टेशन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। पिछले बार हमने फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्लांट्स के बारे में देखा था, अभी हम लोग बस एनिमल्स के बारे में देखने वाले हैं। उन्हीं जंगलों में और उन्हीं ग्रास वाले एरिया में, ग्रासलैंड वाले एरिया में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। कार्निवरस एनिमल्स। कार्निवरस का मतलब तुम लोग को पता होगा, आई होप, जो मीट खाते हैं ना, बराबर मीट खाते हैं वो वाले बच्चे, MEAT है ना, मीट। लाइक वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो कार्निवरस एनिमल जैसे वाइल्ड एक डॉग भी होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता हमारे सिटी एरिया में, लेकिन वहाँ पे होता है। फॉक्स, टाइगर, वहाँ मतलब फॉरेस्ट में, टाइगर, लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो इनके पास बहुत ज़्यादा लेग्स जो है इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बहुत फास्ट भाग सकते हैं ताकि ये अपने प्रे मतलब इनका जो शिकार होता है, एक प्रे करना मतलब प्रे करना और दूसरा प्रे मतलब शिकार, तो ये शिकार को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग्स इनके होते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। इनके पास खुद की क्लॉज भी होती है और इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं ताकि ये एनिमल के गर्दन पे वार करके उनको तुरंत मार दे। इस तरह से, और इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं। कभी अगर ये किसी शिकार पे जंप करते हैं तो सीधा इनके जो शार्प क्लॉज होते हैं वो उनके बॉडी पे डाल देते हैं। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज, दीज इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर। अब पैडेड पॉज मतलब काफ़ी मोटे पॉज होते हैं इनके, ठीक है? पैड मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन लाइक, तो इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत कुशन लाइक होते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर पैडेड पॉज से क्या होगा? ताकि ये साइलेंटली वॉक कर सके। जितना ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होगा उनके पैरों में उतना ज़्यादा साइलेंटली वो वॉक कर पाएंगे, ताकि दूसरा जो उनका जो शिकार है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ से टाइगर आने वाला है, नहीं तो वो भाग जाएगा। इसीलिए उनके जो पॉज होते हैं वो पैडेड होते हैं। दिस enables them to silently stalk मतलब देखना, नज़र रखना, देयर प्रे एंड कैप्चर मतलब पकड़ना, ईट ईजिली मतलब आसान से। द आइज ऑफ प्रीडेटरी कार्निवरस आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। अगर तुम लोग इनके आइज़ देखोगे तो इनके हेड के एकदम सामने सामने होते हैं ताकि ये अपने शिकार को डायरेक्टली सामने देख सके। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। सामने है इसलिए दोनों आंखें हेल्प करती है एक साथ देखने में, और इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक देख सकते हैं क्योंकि दोनों आइज़ जो है वो सामने ही है, और जब सामने है तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक देख सकते हैं। हमारी आइज़ भी कैसे है दोस्तों? सामने ही है ना, तो हम लोग काफ़ी दूर दूर तक बिल्डिंग, इवन हम लोग मून तक भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा दूर तक हम लोग देख सकते हैं। The eyes of herbivorous are below their forehead on the either side of the head। मतलब अगर तुम लोग लेकिन हर्बीवरस एनिमल का देखोगे तो आइज़ एक इस तरफ है, फिर बीच में बॉडी है, फिर उस तरफ दूसरी आइज़ है, तो इस तरह से एक साइड हेड के एक साइड पे उनकी जो आइज़ है वो है। इसके वजह से उनको एक वाइड एंगल विजन मिलता है। अब वाइड एंगल विजन मतलब अगर टाइगर है, वो टाइगर और डियर का अगर हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है तो टाइगर जो है
वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकता है, तो डियर है वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता। लेकिन डियर पूरा एरिया आसपास का देख सकता है, क्योंकि उसकी जो आइज़ है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है और बीच में हेड है। लेकिन टाइगर की जो आइज़ है वो दोनों सामने सामने है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकता है। इसके वजह से डियर को काफ़ी हेल्प हो जाती है कि अगर उसके आसपास, उसके पीछे से भी या इस साइड से भी या इस साइड से भी अगर टाइगर आने वाला हो, तो भी वो पहले ही देख सकता है और अपने आप को बचा सकता है। इस तरह से उन्होंने अपने बॉडी को अडाप्ट किया है और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। और इसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स जैसे कार्निवरस एनिमल्स, इन लोगों ने भी अडाप्टेशंस दिखाया है ताकि ये लोग भी सर्वाइव कर सके। देखो, सर्वाइवल इज़ द की टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर ये लोग एडाप्टेशन नहीं दिखाएंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। यही डार्विन्स का थियोरी हम लोग को आगे बताएगा, और वो सबसे चैप्टर के लास्ट में है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल डियर के बारे में देख रहे थे, प्रीडेटर से बचने के लिए देख रहे थे। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूज। इनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और इनके जो हूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच एनेबल देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप। ये इतना ज़्यादा जंप मार मार के, तुमने कभी डियर को देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जंप मार के भागता है ताकि ये लॉन्ग हीप्स ले सके और कहीं से भी उनके प्रीडेटर से बच के निकल सके। Their long and freely moving ears can receive sound from long distances and from different direction. इवन उनके ईयर भी इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि वो दूर से ही साउंड सुन के, उसको पहचान के, वहाँ से अलग अलग कौन से डायरेक्शन से साउंड आ रहा है वो भी पहचान के अपने आप को बचा सकते हैं और वहाँ से तुरंत भाग सकते हैं अगर इनको कोई डर लगेगा तो। Deer and blackbugs have color that merge with their surroundings. Their teeth are strong for chewing tough plant material. इसके साथ डियर और जो ब्लैकबक होता है उसका जो टीथ होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन शार्प नहीं है जैसे कार्निवरस का है। वो स्ट्रॉन्ग है और वो प्लांट मटेरियल को चबाने के लिए, चिविंग करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर तुम लोग टीथ देखोगे टाइगर्स का, लायन का और ऐसे कुछ कार्निवरस एनिमल के, तो उनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। ठीक है, प्लस इनकी जो बॉडी होती है, उनके जो कलर्स होते हैं ऐसे होते हैं कि वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज मतलब मिक्स हो जाते हैं सराउंडिंग के साथ, मतलब आसपास की ग्रासेस वगैरह के साथ, जिसके वजह से अगर ये लोग एक बार बच के निकल गए तो इनको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगला जो लास्ट हम लोग को आज के लिए, ये वाला आज के लेक्चर के लिए लास्ट वाला जो टॉपिक देखना है वो है हमारा एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट जो है उनमें पानी की बहुत कमी देखी जाती है। हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। देखो बच्चों, अगर इनकी जो स्किन है वो मोटी होगी ना, तो जितना भी सनलाइट होगा वो ज़्यादा जल्दी से अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और उसके वजह से उनकी बॉडी में से ज़्यादा पानी का लॉस नहीं होगा। इसके वजह से इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन्ड सोल्स। इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और उनके जो कुशन मतलब बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सोल होते हैं। द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। नॉस्ट्रिल जो है उसके ऊपर स्किन ही स्किन होती है ताकि नोज़ में से भी जो एयर है वो जल्दी से अंदर ना जाए, नहीं तो उनको भी गर्मी लगेगी ना, फिर से अगेन वाटर लॉस हो जाएगा। आई लैशेज़ आर लॉन्ग एंड थिक। आई लैशेज़ मतलब एक तरह से जैसे हम लोग आईब्रो बोलते हैं ना, उसके नीचे की जो एक स्किन होती है उसको आई लैशेज़ बोलते हैं। ये काफ़ी घनी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। रैट्स एंड स्नेक्स, स्पाइडर, लिजर्ट इन डेजर्ट लिव इन डीप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। और बाकी जो एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, स्पाइडर हो गए, लिजर्ट हो गए, ये जो है ये डीप बरोज मतलब एक छोटा सा होल जो खड्डा खोदते और उसके अंदर जाके दिन में छुप जाते हैं, ताकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो इतने ज़्यादा धूप में कैसे खड़े रहेंगे वो, उनके बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए वो रात में निकलते हैं और अपना फूड और बाकी सारा जितना भी काम है वो सब वो रात में करते हैं। इसलिए वो डे टाइम में सोते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे हमारा ये वाला लेक्चर। इसके बाद एक और लेक्चर, उसमें हम लोग आगे वाले जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।